बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप इस समय देख रहे होंगे कि हर संप्रदाय का आदमी ये सबसे कहते हैं कि इस प्रकार से भजन किया जाता है। वो कैसे भजन कर रहा है? बोले आंख बंद कर लो, एक माला ले लो, फिर ऐसा किसी भी संप्रदाय में चले जाओ आप, वो संप्रदाय अपनी अपनी विधि बताते हैं। ठीक है, विधि भी अच्छी बात है, बिना विधि के तो कोई कार्य नहीं होता। लेकिन भगवान के विषय की बात हो, ध्यान के विषय की बात हो, तो उस पर विधि से ज्यादा हृदय की आवश्यकता है, विधि से अधिक भावना की आवश्यकता है। श्री सुखदेव जी से रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय से प्रारंभ होती है रास पंचाध्यायी। भगवान का महारास का प्रारंभ 29वें अध्याय, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से प्रारंभ होता है। एक दिन हम गुरुजी के पास बैठे थे, तो मैंने कहा कि गुरुजी आश्चर्य है कि श्रीमद् भागवत में जो कथा भाग है, जो कथा करते हैं, उसमें बहुत प्रश्न है। भगवान की हर क्रिया का एक प्रश्न सुखदेव जी ने किया है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? आप से अगर पूछा जाए कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो आप तो सीधा कहोगे तुम तो नास्तिक हो, अधार्मिक आदमी हो। किसी भी संप्रदाय के आदमी से पूछो आपका भगवान ऐसा क्यों है, तो बोले ज्यादा तर्क नहीं किया जाता, माना जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के एक भी ऐसे ग्रंथ नहीं है जिनमें ये प्रश्न ना हो कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए भगवान के विषय में जितने प्रश्न होते हैं एक जिज्ञासु के, जैसे हो उसका उत्तर हमारे शास्त्रों में बड़े अच्छे ढंग से लिखा गया है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आपने एक बात कही है कि दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 10वां श्लोक है। सुखदेव जी ने कहा जो गोपांगनाएं भगवान कृष्ण के यहाँ नहीं जा पाई, वो लोगों ने रोक दिया और वो अंदर बैठ गई आंख बंद करके। दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र, अपने प्रियतम का इतना विरह तीव्र ताप हुआ कि ध्यान प्राप्ताच्युता श्लेष, शरीर जो ये पंच महाभूत का शरीर है वो समाप्त हो गया और ध्यान प्राप्त इतनी तन्मय हो गई है च्युत में। निर्वृत्या क्षीण मंगला, निर्वृत्ति इतना आनंद आया कि उनके हृदय के सारे क्षीण मंगल, मंगल अर्थात पुण्य और पाप की वृत्ति दोनों समाप्त हो गई। ये ध्यान है, ये तन्मयता। गोपांगनाओं को इतनी तन्मयता हो गई जैसे आपको अपने परिवार में तन्मयता है। आपका मन पत्नी में, पुत्र में, धन में, परिवार में इतना हो गया है, इतने ध्यान मग्न हो गए हैं कि आपको भगवान के विषय की बात, मरने तक की बात बता दी जाए तब भी आप इतने असावधान रहते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि इसमें मर जाओगे तब भी आप असावधान हो जाओगे। इसको कहते हैं तन्मयता। गोपांगनाएं ध्यान में इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें क्षीण मंगलाहा, इतना विरह हुआ गोपांगनाओं को, भस्म हो गया, चित्त ही समाप्त हो गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ये तो बड़ा आश्चर्यकारी बात बताई आपने। न तु विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने। हे भगवान, गोपियां तो कृष्ण भगवान को कांत रूप में, प्रियतम रूप में मानती थी और ब्रह्म रूप में मानती नहीं थी। और जहुर गुरुमयम सद्या प्रक्षीण बंधना,
जहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। तो जो परमात्मा ही नहीं मानता होगा कृष्ण को, उसके ध्यान से भला उसके गुणमय देह का परित्याग कैसे हो सकता है? वो निर्गुण कैसे हो सकती है? उनके चित्त में कितनी भी तन्मयता आ जाए, लेकिन उनका अंतःकरण ऐसा कैसे हो सकता है? राजा परीक्षित का प्रश्न अद्भुत है कि जिस बुद्धि से, जिस वृत्ति से वो कृष्ण को मानती है, वो परमात्मा नहीं मानती। तो जब परमात्मा मानती ही नहीं है तो उनके ध्यान से, अब वो तो परमात्मा नहीं मानेंगी तो जिस बुद्धि से वो ध्यान करेगी वैसा ही प्राप्त होगा। अब वो परमात्मा है तो क्या हुआ? और आप कह रहे हैं कि गुण में देह छोड़ दिया और ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, उनको ध्यान में ही गोपांगनाओं को भगवान कृष्ण का आलिंगन हो गया और ये गुण में शरीर छूट गया। ये कैसे हो सकता है? प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। जैसे किसी अज्ञानी व्यक्ति ने हीरा को पत्थर माना हो, तो हीरा जानता ही नहीं है कि ये हीरा है, तो वो तो फेंक देगा, वो पत्थर समझ के ही फेंकेगा ना। तो जब हीरा के प्रति आपकी पत्थर बुद्धि होगी तो पत्थर जैसा ही व्यवहार होगा। संसार को जिन्होंने भगवत स्वरूप देखा है वो संसार के साथ भगवान जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जो संसार को भोग्य रूप में देखता है तो स्त्री के साथ भोग्य बुद्धि, पदार्थ के साथ भोग्य बुद्धि, सबके साथ भोग्य बुद्धि रहती है। इसीलिए वो व्यक्ति सारे संसार के पदार्थों को एकत्रित करता है। इसलिए भगवान का ध्यान किया ही नहीं गोपियों ने, उन्होंने तो परमात्मा माना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको इतना कैसे ध्यान हो जाए और शरीर छूट जाए? सुखदेव जी ने कहा संसार में और भगवान में बहुत अंतर है परीक्षित, बहुत अंतर है। रोगी औषधि के विषय में नहीं जानता। डॉक्टर आपको दवा देता है तो रोगी दवा को जाने चाहे ना जाने वो तो खाता है, तो रोग दूर होता है कि नहीं होता? यदि रोगी नहीं जानता कि ये दवा किस रोग की है, लेकिन वो खाता है तो उसका दूर होता है रोग। इसका मतलब है कि भगवान और औषधि, अग्नि और जल, ये एक ही वस्तु है। कोई बालक भी अग्नि का स्पर्श करेगा तो अग्नि ये ध्यान नहीं करेगा कि ये तो बालक है, इसको न जलाऊं। तो भगवान के विषय में परीक्षित ऐसा है। फिर सुनिए 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। उन्होंने कहा कामम क्रोधम भयम स्नेहम मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतान्विते। परीक्षित, संसार की वृत्ति में और भगवत वृत्ति में बहुत अंतर होता है। भगवान के विषय में कोई कामना से जाए, काम वृत्ति, भगवान भोग्य नहीं है। कोई संसार में ऐसा जीव है ही नहीं जो भगवान को भोग सके, भगवान को भोग्य बना दे। भगवान भोगता भी नहीं है, भोग्य भी नहीं है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो भगवान को भोग्य बना दे। जैसे आप यहाँ पदार्थों का भोग करते हैं ना, भगवान उपभोग्य वस्तु नहीं है। फिर भी भगवान के प्रति कोई क्रोध करके भगवान का क्या बिगाड़ सकता है? फिर भी भगवान को कोई डरता हो, कोई भगवान से, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृद, इतने ही संबंध संसार में होते हैं। या तो आप संसार में कामना से प्रवेश करते हैं या क्रोध करते हैं किसी शत्रु के प्रति, तो आपकी शत्रु बुद्धि हो जाती है, या आपको उससे स्नेह हो जाता है, या एकता मित्र भाव हो जाए, अथवा सौहृद, मेरा हितैषी है, ऐसी बुद्धि हो जाए। ये 5 संबंधों से संसार चलता है। संसार में जो आपकी काम बुद्धि है, ऐसे ही भगवान के सगुण स्वरूप में हो जाए कि भगवान मेरे पति है,
मैं इनकी पत्नी हूं, ये वृत्ति हो जाएगी तो भले आप उसको पति मानो, लेकिन वो मिलेंगे तो भगवान ही। क्रोध करिए, शत्रु भाव आपको आ जाए कि वो तो मेरे शत्रु है, जैसे हिरण्यकश्यप और आपके रावण आदि थे। क्रोध बुद्धि से यदि आप उनके प्रति जाते हैं तो आप शत्रु बुद्धि से जाए, अथवा एकता बुद्धि से जाए, अथवा मित्र बुद्धि से जाए, तो नित्यम हरऊ विदधता, भगवान में यदि आपकी चित्त वृत्ति कामुक हो जाए, आपकी भगवत विषय में क्रोध हो जाए, भगवान को ही अपना स्नेही माता पिता मित्र बंधु मान ले, तो तन्मयता भी ते, यदि आपकी तन्मयता जैसी संसार के प्रति है, यदि ऐसी ही तन्मयता हो जाती है तो भी आपको भगवान ही मिलेंगे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण ये है कि कोई मणि है, वो जलती है, प्रकाश देती है, और यदि कोई पतंगा उसको दीपक समझ के मणि में जाएगा तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो पतंगा भले ही समझे कि ये दीपक है, लेकिन उसको मिलेगी तो मणि ही। इसलिए आप भगवान के प्रति जैसी वृत्ति कर सके वैसी वृत्ति से, भगवत बुद्धि से, बिल्कुल भगवत बुद्धि ना हो, जिस वृत्ति से आप उनको शत्रु मान ले, मित्र मान ले, आप उनको काम बुद्धि से मान ले, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति ही होगी और उसमें कल्याण ही होगा। जैसे औषधि का ज्ञान हुए बिना रोगी को औषधि का प्राप्ति होती है, निरोग स्वास्थ्य का प्राप्त होता है, और इसी प्रकार से अग्नि में जाएंगे तो अग्नि जलाएगा, आपके अज्ञान से क्या। इसी प्रकार से भगवान में चाहे जिस संबंध से चले जाओ, आपका कल्याण निश्चित ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।